हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलिस लॉरिका। और जैसा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, पॉलीमर्स के आज हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं जी मेंस 2023 की प्रिपरेशन के लिए। एंड इसकी वीडियो मैंने पहले भी नहीं बनाई थी, तो मैंने इसी वीडियो में सारे आपके जो इसके क्वेश्चन हैं कवर अप किए हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा 2017 से लेके 2022, जो इसी साल अभी आपका, इस साल तो नहीं, अब तो 23 हो गया है। तो रिसेंट जो आपके पेपर हुए थे वो सारे मैंने क्वेश्चन कवर अप करवाए हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। और जो भी न्यूकमर है चैनल पे, उनको मैं बता दूं गाइस कि हमारे पास एक जी मेंस की प्लेलिस्ट है, वो आप जाके प्लीज चेक करना, जी मेंस 2023 की प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे, जिसमें मैंने सब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर्स के करवाए हुए हैं। स्ट्रेटेजी भी मैंने इसमें बताई है एंड कई सारी चीजें हैं। आप एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक करो तो आपको पता लगेगा। और अगर कोई 12th वाला है, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, जिसको टेंशन है, तो उसके लिए भी है हमारे पास सॉल्यूशन, क्विक रिवीजन क्लास 12th। ये दो प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रस्ट मी, मैं ये नहीं कहती कि मैं खुद से बोल रही हूँ। आप जाके कमेंट्स देखोगे ना, तो आपको अलग अलग वीडियोस पे नीचे कमेंट्स पता लगेंगे, पढ़ के पता लगेंगे। बहुत लोगों के एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए इन वीडियोस को देख के। एंड कितने लोगों को तो ऐसा था कि शायद हम फेल ही ना हो जाएं, बट उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, स्कोर बहुत अच्छा है, बहुतों की इंप्रूवमेंट हुई है। 60 से कईयों ने बताया मैम हमारी 130 150 मार्क्स, इस तरह से बहुत सारे मुझे अच्छे कमेंट्स आए हैं। और आप जाके खुद जाके देख लेना ना इन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में। तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्लेलिस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एंड कम टाइम में आपका बहुत कुछ कवर अप करा देगी। ठीक है, तो उसी कड़ी में आगे हमारा ये आज का चैप्टर या आज की हमारी वीडियो, जिसमें कि पॉलीमर्स के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जब आप आ ही गए हो और आपको पता लग रहा है कि आपके काम का बहुत कुछ है यहाँ पे, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और बेल आइकन के बाद वो नीचे ऑप्शंस आती है ना, उसमें ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना, ताकि किसी भी तरह की वीडियो आ रही है, चाहे वो लाइव है चाहे कुछ भी है, तो आपको पता लग सके। ठीक है, और चलो शुरू करते हैं फिर हम। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर? इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर नहीं है? अब हमें पता है प्रोटीन भी नेचुरल पॉलीमर है, स्टार्च है, रबर भी नेचुरल पॉलीमर है। रेयन नेचुरल नहीं है, इट इज सेमी सिंथेटिक। जब आप इसकी क्लासिफिकेशन करते हो ना, पॉलीमर्स में आप क्लासिफिकेशन करते हो, उसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक, तीन तरह से होता है आपका। नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक, जो प्योरली सिंथेटिक है। ये तीन आपकी, आप ये कह सकते हो, टाइप्स आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। गॉट इट? तो उसमें आपका रेयन जो है, ये सेल्यूलोज डाई एसीटेट, क्या है ये? बेसिकली सेल्यूलोज डाई एसीटेट से बना होता है। सो सेमी सिंथेटिक है ये, दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंथेट, यहाँ पे सिंथेसिस लिख दिया मैंने, जस्ट अ मिनट, इट शुड बी सिंथेटिक। ठीक है, सेमी सिंथेटिक आपका टाइप्स की हम बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिलीन पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ। अब देखो, मैं आपको बता दूं, पॉलीमर्स वाले चैप्टर में, पूरे चैप्टर में आपको जितने भी पॉलीमर्स हैं, उनके सबके मोनोमर्स पता होने चाहिए, उनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एंड यूजेस थोड़े थोड़े पता होने चाहिए। ये तो मेन चीज इसमें है ही, है ना। तो जैसे आपको अलग अलग और किस कैटेगरी में वो आते हैं, मतलब पॉलीएमाइड है, पॉलीएस्टर है, क्या है ना, ये चीज पता होनी चाहिए। तो टेरिलीन पॉलीमर आपका, अब ये आपको ध्यान हो, अगर टेरिलीन एंड डेकरॉन एक ही, मतलब एक ही चीज है, इसका नाम है अलग अलग, टेरिलीन डेकरॉन। इसमें आपके जो मोनोमर्स हैं, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरी वर्ड जो है, ये लीन ना इथाइलिन से है, टेरी वर्ड आपका टेरिफ्थेलिक एसिड से है। गॉट इट? अब भाई, टेरिफ्थेलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये दोनों इसके मोनोमर्स हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये दोनों ऑप्शन, इनमें से कोई सी भी ऑप्शन नहीं है ना। तो यहाँ पे आपका इसका ये कॉमन नेम है, बेसिकली आपको इसके आईयूपीएसी नेम दिए हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल है आपका इथेन 1,2 डाइओल, राइट? इथेन 1,2 डाइओल, ये हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल। प्लस टेरिफ्थेलिक एसिड आपका होता है 1,4, यानी कि पैरा पोजीशन पे। तो जस्ट मिनट, मैं इसको थोड़ा सा रब करके बेटर बना दूं आपके लिए। तो यहाँ पे आपका COOH ये लगा है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल एंड इथेन 1,2 डाइऑल, और ये आपका क्या है, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब हो गया ना आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सेम क्वेश्चन, आपको डेक्रॉन नाम इसमें पता होना चाहिए, सेम क्वेश्चन में आपको ये कॉमन नेम पता होनी चाहिए, इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो इसके हिसाब से यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लिस्ट आ गई है। अब यहाँ पे कोई नाम वाम नहीं दिया है, आपको खुद से पहचानना है कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप जस्ट अ मिनट, हम शुरू करते हैं। ये है ना जो आपका क्लोरोप्रीन, आपका बेसिकली क्लोरोप्रीन का सारे आपके पॉलीमर्स दिए हुए हैं, राइट। तो पहले वाले में अगर मैं आपसे बताऊं, दिस इज बेसिकली क्लोरोप्रीन से आपका जो बनता है वो बनता है नियोप्रीन, ठीक है। ये आपका क्लोरो था, क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बन रहा है, क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बन रहा है, यानी कि सिंथेटिक रबर, ठीक है। सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर क्या है, ये नियोप्रीन, सबसे पहले वाले केस में ए। तो सिंथेटिक रबर आपका इनमें से चारों से जाहिर सी बात है इलास्टोमर आना चाहिए, तो ए का थर्ड आ गया, ए का आपका थर्ड आना चाहिए, ठीक है। ए का थर्ड है इसमें कहीं, इन दोनों में है, तो ए और डी तो कैंसिल कर दो, बी और सी में से हमें चूज करना है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला यहाँ आप देख सकते हो CONH, और यहाँ CH2 4 है इधर और CH2 6 है, ठीक है। आई एग्री, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है देखने में प्रॉब्लम आ रही हो, बट ये आपका बेटा वो है नायलॉन, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर नायलॉन 6 ठीक। बी में आपका नायलॉन 6 है ये, और इस 6 का मतलब क्या है, एक तो आपका है इसमें एडिपिक एसिड, राइट, और दूसरा है आपका वो हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और दूसरा है एडिपिक एसिड। दोनों में आपके 6 कार्बन्स होते हैं, मैं बता दूं पहले ही, CH2 6 NH2 NH2, ये हो गया हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड क्या है, CH2 4 टाइम्स, इधर भी COOH और ये इधर भी COOH, ठीक है। तो ये दोनों जो आपका इसके आइसोमर सॉरी मोनोमर्स हैं, इन दोनों से मिलके आपका बनता है नायलॉन, एंड नायलॉन आपका क्या है, इसमें से क्या आएगा, फाइबर, राइट, ऑब्वियसली फाइबर है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बी का सेकंड। अब ये वैसे तो हमें पता लग जा रहा है कि यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, बट आगे भी देख लेते हैं। सी का फोर्थ, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोसेटिंग पॉलीमर। सी जो है ना आपका, ये आपका इसमें फोर्थ आएगा, बेसिकली इट इज PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये आप देख सकते हो, विनाइल क्लोराइड क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, दिस इज विनाइल क्लोराइड। अब आपको एक ही क्वेश्चन में कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो। तो सी ऑप्शन में विनाइल क्लोराइड ये आपका मोनोमर है, राइट, एंड आपका बन क्या रहा है, PVC, पॉलीमर जो आपका बन रहा है यहाँ पे, दैट इज PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एंड ये आपका कैसा होता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। अब ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली नोवोलैक, जिससे आगे बेकलाइट बनता है, क्या है ये, नोवोलैक। और ये है आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर, डी का आ जाएगा फर्स्ट। इसलिए आपका ओवरऑल हमने सारा डिस्कस कर लिया, आंसर तो हमें पहले ही पता लग गया था, बी ऑप्शन, बट हमने बाकी सारा कुछ भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये जो नोवोलैक में आपका प्रेजेंट होता है ना, नोवोलैक में आपका अगर आपको ध्यान हो, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इससे पहले आपका लीनियर पॉलीमर बनता है, इससे आपका लीनियर पॉलीमर नोवोलैक बनता है, ठीक है। एंड नोवोलैक फर्दर आपका बेकेलाइट बनाता है, तो जिसको आप कहते हो फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी कई बार बोलते हो, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन, फिनॉल। अब देखो हमने जो जो भी पढ़ा उसमें से कई सारी चीजें आपकी बार बार आएंगी। अभी 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 मैंने बताया ना, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, क्या है ये, अभी अभी मैंने बताया नोवोलैक। तो ए का सेकंड देख लो कहाँ कहाँ, ये इन तीनों में है, डी तो जी हमारा कैंसिल हो गया अभी से ही, ठीक है। सो उसके बाद आपका जो इसमें नेक्स्ट आता है, वो आपको इनमें से शायद आप डेक्रॉन पहचान लोगे, अभी अभी हमने किया ना डेक्रॉन, ये आप पहचान लोगे। ग्लाइकॉल और टेरिफ्थैलिक एसिड। अब यहाँ देखो दो था, ग्लाइकॉल थैलिक एसिड, ग्लाइकॉल टेरिफ्थैलिक एसिड। तो आपने अभी अभी किया है कि इसको हम टेरिलीन कहते हैं, तो यानी डी का फोर्थ आप पहचान सकते हो। तो डी का फोर्थ में हम इसको भी कैंसिल कर देते हैं, अब बी और सी में से आंसर आएगा, ठीक है ना। बी और सी में से, क्योंकि फोर्थ भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक। मैं जरा लिख भी देती हूँ, ए का सेकेंड आ गया, डी का फोर्थ आ गया। अब जो बेटा ये है ना, पॉलीएस्टर ऑफ ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड, ठीक है। ये आपका ग्लाइकॉल इथाइलिन ग्लाइकॉल ये सेम, थैलिक एसिड में बस क्या हो जाता है, COOH COOH, ठीक है। बाकी आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल तो सेम सेम रहेगा, ठीक है ना। अब इससे जो पॉलीमर बनता है वो आपका कहलाता है ग्लिप्टल। तो बेसिकली सी का आपका फर्स्ट आना चाहिए, और ये यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट आ रहा है। बी का आपका रह गया, बी का 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन, ये आपका ब्यूना एस बना रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, ब्यूटाडाइन
1,3-ब्यूटाडाइन 1 एंड दिस 3, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन, गॉट इट। और यहाँ H, यहाँ भी H, ये आपका हो गया बेटा ब्यूटाडाइन, कौन से वाला 1,3, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस दूसरा आपका क्या था स्टाइरीन, ठीक है। अब स्टाइरीन क्या होता है, स्टाइरीन आपको पता होना चाहिए, यहाँ से आपका ये, और ये जो आपका ब्यूना एस है ना, ब्यू से ब्यूटाडाइन से ब्यू आया, Na बेसिकली आपका, बिकॉज ये रिएक्शन जो होती है सोडियम की प्रेजेंस में होती है, इसलिए Na आया, S फॉर स्टाइरीन। तो आपको मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, अब दोबारा ये क्वेश्चन आया तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नियोप्रीन, क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, नियोप्रीन आपका किससे बनता है, क्लोरोप्रीन से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका हमारा जो ऑप्शन है सबसे पहले ए का सेकंड, राइट, अभी अभी हमने किया था, ए का सेकंड इन तीनों में है, इसको कैंसिल कर दो। टेफ्लॉन इज, टेफ्लॉन क्या होता है आपका, ये है आपका नॉन स्टिक कोटिंग वाला जो होता है ना, टेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन या फ्लोरोइथाइलिन दोनों लिखा होता है, PTFE, ठीक। तो बेसिकली नियोप्रीन का, ये यहाँ पे मोनोमर्स दे रखे हैं, राइट। तो नियोप्रीन का क्लोरोप्रीन था, ए का सेकंड हो गया, टेफ्लॉन का आपका टेट्रोफ्लोरोइथीन, पॉली हट जाएगा ना वर्ड, थर्ड यहाँ आ जाएगा एक्रिलेन, एक्रिलेन आपका नेचुरल रबर, आप पहले देख लो ज्यादा इजी होगा, आइसोप्रीन से नेचुरल रबर बनता है, यानी डी का फोर्थ आ गया, एंड सी का आपका ये एक्राइलोनाइट्राइल फर्स्ट आ गया। तो ये ऑप्शन 2, 3, 1, 4 किस में है, 2, 3, 1, 4 ए में है ना, 2, 3, 1, 4, यस ए में, फिफ्थ का आपका ए आ गया। क्लोरोप्रीन का हम एक बार स्ट्रक्चर कर लें। क्लोरोप्रीन आपको वैसे तो मैंने स्टार्टिंग वाले उसमें पार्ट में आपने किया था, राइट। क्लोरोप्रीन में जस्ट अ मिनट, दिस इज बेसिकली क्लोरोप्रीन, जिसको आपको बाकी अब अपनी आप वैलेंसी एंड ऑल पूरी कर लेना, दिस इज क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन के बाद अगर जब आप इसको इसका मोनोमर बनाना होता है तो वो कैसे बनाते हैं, मैं एक का बना के बता दे रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। यहाँ से आपका डबल बॉन्ड ये इधर आ जाएगा माय डियर, क्लोरो तो ऐसा रहेगा ही, CH एंड इट विल बिकम CH, ओह सॉरी CH2 आएगा, ये गलती से CH2, और ये इधर कंटिन्यू रहता है, इधर कंटिन्यू, इसको आप ऐसे बना देते हो AN करके, ठीक है। तो ये आपका हो गया नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बन गया, ठीक है। और टेट्राफ्लोरोइथाइलिन या इथीन, CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक, इसको आप बना दोगे CF2 सिंगल बॉन्ड, इधर ऐसे कर दोगे एंड N, ये आपका हो गया, ये वाला A पार्ट था बेटा, ये आपका B पार्ट है, मोनोमर्स, ये मैं आपका ना वो लिख रही हूँ सीधे पॉलीमर एंड मोनोमर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर्स बताती जा रही हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए एंड भूले ना कभी। फिर एक्रिलेन आपका होता है CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ यहाँ साइनाइड लगा होता है, बेसिकली एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, ये आपका इसका मोनोमर है, एंड जो आपका इसका वो बनता है पॉलीमर CH2 CH, और ये N लगा रहेगा, एक्रिलेन एंड ऑर्लोन फाइबर्स एक ही होते हैं, गॉट इट। और आखिरी है आपका नेचुरल रबर आइसोप्रीन, इसमें आपका होता है जो आपका नेचुरल रबर जो बनता है ना, ये सिस पॉली, मतलब एक तो सिस वाला होगा, सिस पॉली आइसोप्रीन, ये सिस मैं क्यों बता रही हूँ क्योंकि आपका सिस पॉली आइसोप्रीन हो गया ना, अगर ये ट्रांस होगा तो आपका सिंथेटिक रबर बनता है जिसको आप गुट्टा पर्चा कहते हो, ठीक है ना। कहाँ लिखूं अब मैं, रुको, यहाँ लिखती हूँ, ट्रांस पॉली आइसोप्रीन, सारी इंफॉर्मेशन है, उतार लेना ये, मतलब आई मीन अच्छे से पढ़ लेना, दिस इज योर गुट्टा पर्चा जिसे आप कहते हो, एंड इट इज सिंथेटिक रबर, ठीक है ना। जो आपने सिस वाला किया है वो आपका नेचुरल रबर है, ठीक है। अब इसमें रह गया कुछ, हाँ एक चीज रहेगी, आइसोप्रीन में आपका ये जो आइसोप्रीन पता क्या होता है बेसिकली, चलो मैं इसको दूसरा फॉर्म में ड्रॉ कर देती हूँ, अदरवाइज आप लोगों को दिक्कत होगी, जस्ट
ब्यूटा 1,3 डाइन था, यहाँ पे Cl की जगह CH3 लग जाएगा। 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन बेसिकली ये आपका क्या है, ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैंने सबके स्ट्रक्चर बता दिए, सबके मोनोमर, पॉलीमर सब कुछ एक-एक चीज़ बता दी है, तो ये मैंने आपका इसलिए करवाया ताकि आपका रिवाइज़ हो सके। तो 5th क्वेश्चन का ए पार्ट आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज कैरीड आउट बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर का मतलब होता है कि आप रबर की प्रॉपर्टी को एनहांस कर रहे हो, बेटर रबर बनाना चाह रहे हो, तो उसमें आप हीट करते हो उसको सल्फर के साथ। अब किसको हीट करोगे? नियोप्रीन तो ऑलरेडी आपका क्या कहते हैं सिंथेटिक रबर ही है, तो 6 में आपका आंसर आएगा आइसोप्रीन, जो आपका नेचुरल रबर होता है, ठीक है। नेचुरल रबर मतलब इससे नेचुरल रबर बनेगा ना, वैसे तो बेसिकली ये आपका देखा जाए तो मोनोमर है फॉर नेचुरल रबर। इसको सल्फर के साथ जब आप हीट करवाते हैं तो आपका वल्कनाइजेशन ऑफ रबर यानी प्रोसेस होता है एंड बेटर टाइप का आपको रबर मिलता है जिसमें आपकी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मेलामाइन पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ। अब सब में फॉर्मल्डिहाइड है, इसमें बेटा आपका मेलामाइन पॉलीमर में आपका मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, बेसिकली ये आपका पूरा पॉलीमर है, ठीक है। इसको रेजिन बोलते हैं, पूरा पॉलीमर है, या कई बार नाम आपको मेलमेक करके मिलेगा कहीं पे। इसमें आपका जो इनमें चारों में से आपको स्ट्रक्चर ढूंढना है ना, वो मेलामाइन का ढूंढना है, और ये स्ट्रक्चर है मेलामाइन का, ये मेलामाइन, और ये फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड तो आपको पता ही है, तो डायरेक्ट अगर किसी को स्ट्रक्चर पता था तो आंसर आ जाना था, तो ए इज योर करेक्ट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नायलॉन 66। अब ये यहाँ पे यूजेस आ गए, तभी मैंने कहा था थोड़े थोड़े यूजेस भी जरा देख लेना, ठीक है। तो 8th का आपका यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें आप देखो सबसे पहले टेफ्लॉन कर सकते हो ना, टेफ्लॉन नॉन स्टिक यूटेंसिल। तो डी का सेकंड चेक करो कहाँ है, ऊपर के दोनों में, इसको कट कर दो, ठीक है। कट कर दिया हमने। अब इसके बाद हाई डेंसिटी पॉलिथीन, पॉली डेंसिटी पॉलिथीन, एक तो दो चीज ये है, और नायलॉन 66। तो यहाँ पे आपका ना ये नायलॉन 66 जो है ये ब्रशेस बनाता है, जो टूथब्रश नहीं होता उसके ब्रिसल्स होते हैं, तो ए का थर्ड आ जाएगा। ए का थर्ड इनमें से किसमें है? इन दोनों में से दोनों में ही है। तो बेसिकली आपको बी एंड सी को चेक करना पड़ेगा। लो डेंसिटी पॉलिथीन, हाई डेंसिटी पॉलिथीन, ये लो डेंसिटी पॉलिथीन जो आपका है ये आपका बनाता है टॉयज, टॉयज और बकेट्स रह गया ना, ये टॉयज बनाता है सॉरी। हाई डेंसिटी पॉलिथीन आपकी थोड़ी बेटर क्वालिटी होती है, तो ये आपका बनाता है बकेट्स। एंड दोनों में आप, हाँ ये आपका बकेट्स बना देगा। 3 4 1 2 सॉरी बी पार्ट आ गया। क्वेश्चन 8 बी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन 9, द पॉलीमर विच कैन बी स्ट्रेच्ड एंड रिटेन्स इट्स ओरिजिनल स्टेटस ऑन रिलीजिंग द फोर्स, जो बेसिकली इलास्टोमर हो उसके लिए कहा गया। बेकेलाइट तो आपका इलेक्ट्रिकल स्विचेस वाला वो टूट जाता है, वो है नहीं। नायलॉन, ब्यूना एंड टेरिलिन, इसमें से बेटा आपका ब्यूना एंड ये रबर की ही एक क्वालिटी है, ब्यूटाडाइन मतलब आप जाहिर सी बात है। तो यहाँ जो आंसर आएगा ना ब्यूना एन और ब्यूना एस दोनों ही सिंथेटिक रबर हैं, ठीक है। ब्यूना एन और ब्यूना एस दोनों ही आपके सिंथेटिक रबर हैं, तो आपका इलास्टोमर यानी इलास्टिसिटी इनमें रहेगी, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 10 में हाँ डेक्रॉन वाला है ना, डेक्रॉन इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिएस्टर पॉलीमर सॉरी खांसी एक बार शुरू हो जाए तो जल्दी बंद नहीं होती है। डेक्रॉन आपने किया था ना, टेरिलीन, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिफ्थेलिक एसिड, तो एक में OH था और एक आपका COOH। यहाँ से आपको जाहिर सी बात है पता है कि एस्टर बनेगा, एस्टर का बॉन्ड बनेगा, तो पॉलीएस्टर पॉलीमर था, यस करेक्ट है ये। डेक्रॉन इज मेड अप ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल टेरिफ्थेलिक एसिड, ये भी करेक्ट है, तो दोनों ही करेक्ट हैं। अब कौन से ऑप्शन है? ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ आ गया 10th का। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोपॉलीमर। अब आप जब स्टार्टिंग में इसमें टाइप्स करते हो ना, होमोपॉलीमर कोपॉलीमर, ये करते हो होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब होता है जिसमें एक ही मोनोमर है, सिंगल मोनोमेरिक यूनिट है। होमोपॉलीमर में सिंगल मोनोमेरिक यूनिट, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आप पॉलीथीन कर रहे हो, तो इथीन है ना उसमें खाली, इथीन में आपका खाली क्या है, पॉलीथीन में क्या है आपका इथीन, सिंगल मोनोमर है। लेकिन अभी अभी आपने किया टेरिलीन, डेक्रॉन, ठीक है, वो सब आपके क्या है, कोपॉलीमर, ठीक है। जैसे आपने टेरिलीन किया, दो है ना उसमें मोनोमर्स, तो इस तरह को हम, इस तरह के पॉलीमर्स को हम क्या कहते हैं, कोपॉलीमर्स। देख लो अब क्या है, यहाँ पे दिख ही रहा है आपका ये, इसने बोला नॉट अ कोपॉलीमर, ठीक है ना।
ब्यूना एन तो आपको पता ही है, इसमें 2 हैं, ब्यूटा 1,3 डाइन वाला आपका हो गया, स्टायरीन हो गया। पीएचबीवी में बेटा आपका होता है यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है ये। रुको मैं थोड़ा नीचे लिखती हूँ। पीएचबीवी इट्स अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, डिग्रेडेबल, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इसका नाम है पॉली बीटा, ये जो आपका H है ना, HBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, और इसके बाद ऐसे लिखा होता है को करके, को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, वेलरेट वेलरिक एसिड यानी कि पेंटेनोइक एसिड से बना है, और ये आपका किससे बना है, ब्यूटेनोइक एसिड से। तो ये पूरा इसका नाम है पीएचबीवी, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो यहाँ भी 2 हो गया है, तो है ना। एंड उसके बाद नियोप्रीन में अकेला है, ये ब्यूना एस और ब्यूटाडाइन स्टायरीन एक ही चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नियोप्रीन करेक्ट आंसर है, क्योंकि नियोप्रीन में आपको पता है अकेला क्या होता है, क्लोरोप्रीन। तो ये आपका कोपॉलीमर नहीं है, होमोपॉलीमर है, ठीक है। सो 11th का ऑप्शन आपका हो गया बी। फिर है आपका 12th, नेचुरल पॉलीमर इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन कॉल्ड सिस पॉलीआइसोप्रीन विद इलास्टिक प्रॉपर्टीज, करेक्ट है जी, ठीक है। 12th में आपका ये करेक्ट ऑप्शन है। The cis polyisoprene molecules consist of various chains held together by strong polar interaction with coiled structure. Coiled structure नहीं होता, strong polar interactions नहीं होते, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे जो उतनी अच्छी मतलब प्रॉपर्टी उसकी उतनी बेटर नहीं है नेचुरल रबर की, तो यहाँ पे वीक वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं। बेसिकली स्ट्रॉन्ग की जगह वीक आना चाहिए था, मतलब वीक आपके पोलर इंटरेक्शंस हैं। तो रीजन गलत हो गया, असर्शन करेक्ट है, चेक कर लो। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन 12th का। 13th, ए आपका कहाँ यूज होता है, बहुत बार मैं बोल रही हूँ, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में, ठीक है ना। ए का सेकंड, इन दोनों को कट कर दो, ठीक है। और ग्लिप्टल, ग्लिप्टल हो सकता नहीं पता आपको। पीवीसी शायद पता होगा, पीवीसी वाटर पाइप्स में यूज होता है। तो सी का 4th किसमें है, सी का 4th इसमें है। तो आई थिंक ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सी का 4th आ गया। बी का थर्ड, थर्ड मतलब पेंट्स एंड लैकर्स, ये जो आपका वो पेंट्स वगैरह बनाते हैं ना उसके लिए। एंड पॉलीस्टायरीन आपका रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट्स। अब ये यूजेस थोड़े से याद होने चाहिए, अभी पॉलीस्टायरीन कहाँ है, यहाँ आपने कर लिया तो अब आगे याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ब्यूना एन। ब्यूना एन आपका क्या है बेटा, इट्स अ लीनियर पॉलीमर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन, लीनियर पॉलीमर है, हाँ जी ठीक है। इसने पूछा गया था व्हाट इज ट्रू अबाउट ब्यूना एन, ओके ठीक है। हाँ, तो आपका इसने पूछा है कि लीनियर पॉलीमर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन, एंड दूसरा तो बताया नहीं इसने, तो ये वाला पॉइंट आपका गलत हो गया, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन, स्टायरीन में तो ब्यूना एस होता आपका, ये भी नहीं होगा। 1,3 ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल, ये आपका करेक्ट है। ब्यूना एन आपका उसी के लिए यूज हो रहा है, एंड सफिक्स एन इन ब्यूनाइन स्टैंड्स फॉर इट्स नेचुरल अकरेंस, नहीं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। 14th का सी आ गया आपका, ठीक है। 15th का देन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग पॉलीमर, करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो कोपॉलीमर ब्यूना एस कोपॉलीमर है, 2 आपके यूज होते हैं इसमें ना, ब्यूटा 1,3 और स्टायरीन। कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन होती है, हमने देखा था आपका नायलॉन 66 में, है ना, जिसमें आपने इथाइलिन हेक्सामिथाइलिन डायमीन यूज किया है और एडिपिक एसिड यूज किया है, तो वहां पे आपके कंडेंसेशन नहीं हो रही है, दोनों में एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। फाइबर, फाइबर भी है, ये भी हमें करेक्ट पता है। तो ए बी सी तो दोनों, ये तीनों करेक्ट हैं। उसके आगे थर्मोसेटिंग पॉलीमर टेरिलीन, नहीं टेरिलीन तो आपका फाइबर वाला पार्ट है ना। तो बेसिकली टेरिलीन आपका फाइबर है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। एंड ब्यूना एन आपका कोपॉलीमर है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो ए बी सी आर करेक्ट, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर 15th का, ठीक है। 16th में कहा है नोवोलेक पॉलीमर हैज मास ऑफ 963 ग्राम एंड नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स प्रेजेंट इन इट। अब आपको, ठीक है, मोनोमर आपका नोवोलेक का क्या होगा, OH CH2OH, ये इसका मोनोमर है, इसका मोनोमर ऑफ नोवोलेक, ठीक है। इसका आप पूरे का मॉलिक्यूलर मास निकालो, मैंने मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 124, इसको आप पूरे का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेना। तो अब आपको कितनी मोनोमेरिक यूनिट्स होंगी, मान लेते हैं हम n into 124 इज इक्वल टू 963, क्योंकि उसने बोल रखा है
नोवोलेक पॉलीमर का मास पूरा 963 है, तो एक ये मोनोमेरिक यूनिट का मास 124 है, उसको n टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि n होता है ना, आपका n करके लिखा होता है, तो यहाँ से आपका n की वैल्यू जो आ जाती है दैट इज बेसिकली, एक चीज और करना है यहाँ पे, प्लस 18 इंटू n माइनस वन, क्योंकि वो आपका वाटर भी तो रिमूव होता जा रहा है ना, 18 इंटू n माइनस वन, ये 18 किस लिए किया, वाटर के लिए किया, दिस 18 इज फॉर वाटर, भाई जुड़ता जाएगा यहाँ से OH और अगले का जो आपका उसमें से H निकलेगा, तो बेसिकली आपका वाटर, तो यहाँ पे कंडेंसेशन तो होगी ना, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, वाटर रिमूव्ड, देयरफॉर ये वाला स्टेप भी आप मत करना भूलना, ठीक है। अब n की वैल्यू यहाँ से 9 आ जाती है, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना, ऐसा ही क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, अगर आपको स्ट्रक्चर, मोनोमर वगैरह सारा कुछ पता है तो आप कर पाओगे, ठीक है। 9 इज योर करेक्ट आंसर। Which of the following is an example of polyester? पॉलीएस्टर, ब्यूटाडाइन डाइन स्टायरीन पॉलीमर में अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने किया था ब्यूटा 13 डाइन एंड स्टायरीन में, आपका पॉलीएस्टर लिंकेज तो इसमें है ही नहीं, है ना, सिंपल आपकी एडिशन सी हो गई है, तो ये था ना आपका ब्यूटा 13 डाइन, यहाँ था इस तरह से, राइट, और ये आगे इस तरह से खाली जुड़ जाता है, तो इट्स नॉट पॉलीएस्टर लिंकेज। मेलामिन पॉलीमर नहीं, इसमें भी नहीं है, ठीक है, इसमें तो आपका इनफैक्ट वो वाटर रिमूव हो जाएगा। नियोप्रीन में भी नहीं है। यहाँ जो है ना आपका ये ब्यूटायरेट, ये वैसे भी 8 से पता लग रहा है कि एस्टर है, तो बेसिकली डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, PHBV जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर था, पॉलीएस्टर है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, नहीं है, ओके। 18 में आपका डेक्रॉन या DAC होना चाहिए। डेक्रॉन में आपका इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिफ्थैलिक एसिड है ना, तो वहां तो आपको पता ही वाटर निकलता है, और पॉलिएस्टर लिंकेज भी है एंड कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो 18th में आपका उसने पूछा हुआ है नॉट एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, हाँ तो ये तो है, ठीक है। नायलॉन 66 ये भी है। सिलिकॉन में भी आपका होता है, सिलिकॉन जो आपके होते हैं ना उसमें भी होता है आपका, तो बेसिकली ब्यूना एन आपको ध्यान है, इसमें कोई कंडेंसेशन नहीं हो रही है, जस्ट ज्वाइन होता जा रहा है एडिशन पॉलीमर, सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। 18th हो गया, उसके बाद 19th मोनोमेरिक की, अब तक आपके जो पिछले वाले थे सारे आपके 2022 तक के थे, अब 21 के हम कर रहे हैं। मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ डेक्रॉन पॉलीमर, देखो फिर से रिपीट हुआ ना, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिफ्थैलिक एसिड, बी ऑप्शन 19th का, ठीक है। 20th विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीएस्टर, पता लग गया इतनी देर में, नोवोलेक क्योंकि ये पॉलीएस्टर है, डेक्रॉन में भी होता है, ग्लिफ्टॉन में भी होता है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल टेरिफ्थैलिक एसिड, तो अल्कोहल और एसिड जब भी आ रहा है पॉलीएस्टर लिंकेज तो बनेगी, इन तीनों में है, ये तीनों मैं बता चुकी हूँ आपको, नोवोलेक भी हम बता चुके हैं, तो आपको पता है पॉलीएस्टर नहीं है, ए इज योर करेक्ट आंसर। मोनोमर ऑफ नोवोलेक, हे भगवान कितना आसान है, ठीक है, सी होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ये है ना CH2OH बेसिकली, तो यहाँ पे आपका ये ना, इसका नाम वैसे ये होता नहीं है कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, इसका नाम बनता नहीं है, बट इनमें से आपको पहचानना था तो आप सी ऑप्शन पे टिक कर दोगे, ठीक है। 22nd उसके बाद द पॉलीमर फॉर्म्ड ऑन हीटिंग नोवोलेक, नोवोलेक और फॉर्मल्डिहाइड को जब आप फर्दर बना आगे हीट करते हो, तो आपका मैंने कहा था ना फर्दर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनता है बेकेलाइट, ये क्या है, कैसा है आपका क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, जो कि इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में यूज होता है। 23rd a biodegradable polyamide that can be made from, अच्छा बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए एंड पॉलीएमाइड, एमाइड लिंकेज होनी चाहिए, ओके, तो हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन एंड एडिपिक एसिड, तो डाइअमीन NH2 एडिपिक एसिड, इनमें भी आपका बनेगा तो वो मतलब जिसको कहते हैं एमाइड लिंकेज तो बनेगी, लेकिन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो इनमें से आपको याद रखना है बायोडिग्रेडेबल ये है जिसमें आपका ग्लाइसिन आया है और एमिनो कैप्रोइक एसिड आया है, ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक एसिड से आपका जो बनेगा वो बनेगा नायलॉन 2 नायलॉन 6, ठीक है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 बनेगा एंड NH2CH2COOH, दिस इज बेसिकली ग्लाइसिन, एंड जो नायलॉन 6 जहाँ से आ रहा है वो है मतलब एमिनो कैप्रोइक एसिड, वो आपका कैप्रोलैक्टम से आया है बेसिकली, NH2 CH2 5 टाइम्स COH, ठीक है, तो आपका ये यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए 9 और 2 और ये 6 है, तो ये है आपका एमिनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है, याद रखना ये
बायोडिग्रेडेबल पॉलीएमाइड, गॉट इट। के बाद नेक्स्ट है आपका इट्स अ रिपीटिंग यूनिट फॉर, अब ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना नोवोलैक, सेम रिपीट हो रहा है, देख लो आप क्वेश्चन, अगर नोवोलैक मैंने बताया था ना अभी बार-बार रिपीट हो रहा है, ठीक है? बाकी सारे ऑप्शंस भी आप पढ़ चुके हो। 25 ओके, तो ऐसा नहीं लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 25 का आंसर आपका बी आएगा, कैसे? ए का सेकंड क्लोरोप्रीन, ठीक है ना? ये आपका यहाँ पे सेकंड आ गया। फिर बी का थर्ड, ये इसी का वो है, क्या कहते हैं, पॉलीमर है, नियोप्रीन, ठीक है ना? तो इस तरह से मैंने सारे आपको बता रखे हैं। सी का आपका फोर्थ एक्राइलोनाइट्राइल, और आइसोप्रीन सबसे ऊपर वाला 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन, डी का फर्स्ट। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? ये सब हमने कर लिया है डिस्कस। 26 क्वेश्चन। 26 में बेकेलाइट इज अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड नोवोलैक। सी ऑप्शन। 27th का आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो गलत है। एमाइलोज इज द ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ, ब्रांच चेन पॉलीमर, ब्रांच चेन ये तो लीनियर है, पहला ही आंसर, पहला ही सेंट स्टेटमेंट गलत है। तो 27 का वैसे तो हमें पता लग गया कि आंसर ये है, इनकरेक्ट है, ये आपका ब्रांच नहीं बेटा, लीनियर होता है। बट बाकी भी पढ़ लेते हैं। स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज है, यस करेक्ट है। बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है सेल्यूलेज में, ये भी करेक्ट है। और एनिमल स्टार्च हम ग्लाइकोजन को कहते हैं, ये भी करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है, ब्रांच नहीं लीनियर आना चाहिए था। 27 के बाद 28, ऑर्लॉन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ। थोड़ी देर पहले याद है मैंने बताया था आपको ऑर्लॉन फाइबर क्या होता है। यहाँ पे आपका पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, PAN, एक्राइलोनाइट्राइल की जब बात आ रही थी मैंने कहा था ना, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, उसे हम ऑर्लॉन फाइबर्स कहते हैं, ठीक है? तो बेसिकली पॉली एक्राइलोनाइट्राइल ऑर्लॉन फाइबर्स, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्राइलोनाइट्राइल भी शायद याद ही होगा मुझे लगता है ये, ठीक है ना? तो इससे आगे आपका ये अलग-अलग जैसे मतलब दोनों साइड बन जाएगा, पैन बन जाएगा इस, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29। 29 में आपको पूछा गया है स्टेटमेंट 1 और 2, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स आर जनरेटेड बाय द थर्मल पावर प्लांट्स, ओके। बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स लीड्स टू यूट्रोफिकेशन, ये भी करेक्ट है। जो आपका वो पानी में इकट्ठा हो जाता है ना, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, उसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन, काई जम जाना पूरा मतलब बेसिकली। तो दोनों दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बी इज योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वुड लैमिनेट्स। अब ये वुड लैमिनेट्स मतलब यहाँ पे आपका यूजेस आ गया, ये याद रखना है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जो है उसके यूजेस हैं ये वुड लैमिनेट्स, ठीक है ना? अभी तक जहाँ जहाँ आपके ये नया यूज आया है तो आपको याद रखना है वुड लैमिनेट्स इसका है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का, ठीक है? के बाद नेक्स्ट 31 स्ट्रक्चर ऑफ नियोप्रीन। आई होप ये आप बता पाओगे क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। नियोप्रीन मतलब क्लोरोप्रीन का आपको आइसोमर मतलब क्लोरोप्रीन आपका मोनोमर है, उसका आपने जो पॉलीमर शो करना है, मोनोमेरिक जो आपकी रिपीटिंग यूनिट है वो आपने वहां से शो करनी है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ब्यूना एन इज अ नेचुरल पॉलीमर, नहीं करेक्ट पूछा था उसने कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है? तो ब्यूना एन आपकी आपका नेचुरल पॉलीमर तो है नहीं, आपको पता है ये कैसा है, सिंथेटिक, सिंथेटिक है। सिंथेसिस ऑफ ब्यूना एस नीड्स नेसेंट ऑक्सीजन, ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। जो ब्यूना एस आप बनाते हो ना, वहां पे आपका यूजुअली नेसेंट ऑक्सीजन का यूज होता है, ठीक है? ये इलास्टोमर है पहली बात तो, इट्स एन इलास्टोमर, ठीक है? और नेसेंट ऑक्सीजन मतलब रेडिकल इनिशिएटर। और ये जो आपका बनता है ना, यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल पॉलीमराइज़ेशन होता है इस वजह से। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइज़ेशन के लिए रेडिकल इनिशिएटर चाहिए, तो 32nd का बी आ गया, ठीक? बी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। बाकी भी एक बार पढ़ लेते हैं ज़रा। ये सिंथेटिक एंड लीनियर थर्मोसेटिंग पॉलीमर है नहीं, नियोप्रीन एडिशन कोपॉलीमर है, प्लास्टिक बकेट में नहीं जी, सारी चीज़ गलत है। बेसिकली आपका करेक्ट स्टेटमेंट बी वाला था। इन पॉलीमर ब्यूना एस स्टैंड्स फॉर स्टायरीन, कितनी बार बता दिया मैंने, 33 का बी, ठीक है? 34 ओके, तो इसमें कैप्रोलैक्टम नायलॉन 6, ठीक है? अब ये कैप्रोलैक्टम जो है वो आपको आना चाहिए, तो इसको मैं, ठीक है? और इसमें आपको कितना हो गया? 1, 2, 3, टोटल 6 हो गया। दिस इज़ योर कैप्रोलैक्टम। यहाँ से ब्रेक करेगा,
ठीक है ना? और इसको ब्रेक करने के बाद फिर आपका ये फर्दर यहाँ से बना देता है CO CH2 का 5 टाइम्स, ठीक है? और NH ये आगे ऐसे, ये इधर ऐसे, ये है आपका नायलॉन 6, ठीक है? एक ये हमारा नया आया तो मैंने इसे पूरा बता दिया। A का थर्ड है किसी में? एक में ही है, ठीक है? 34th का भी है बट हम बाकी भी चेक करेंगे। तो 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाईन ये आप कर चुके हो, ठीक है? नियोप्रीन, ज़ाहिर-सी बात है मोनोमेरिक ये क्लोरोप्रीन बता रखा है, उसका पॉलीमर क्या है? नियोप्रीन, ठीक है? तो यहाँ पे आपका 4th आ गया। आइसोप्रीन और यहाँ से क्या बनता था? सिस पॉलीआइसोप्रीन, है ना? तो यहाँ पे फर्स्ट आ गया C का, D का आपका सेकंड आ गया। एक्राइलोनाइट्राइल से आपका बनता है अ, ब्यूना N इज़ फॉर वही मतलब एक्राइलोनाइट्राइल के लिए, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 35 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से नहीं बनता है? क्वेश्चन नंबर 35 हम इसको बहुत बार अब तक कर चुके हैं। ब्यूना N ये आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है, ठीक है? एडिशन पॉलीमराइजेशन से। आई होप क्लियर हो गया क्योंकि बाकी सब आप कर चुके हो ऑलरेडी। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्मोसेटिंग पॉलीमर? ये आपका ब्यूना आना चाहिए, ऐसा नहीं आएगा। थर्मोसेटिंग पॉलीमर इनमें से कौन सा है? बेकेलाइट। तो दोबारा आप थर्मोसेटिंग का मतलब क्या होता है? इसको आप बार-बार रीमोल्ड नहीं कर सकते। एक बार आपने जो बना दिया उसको आपने देखा इलेक्ट्रिकल स्विचेस जिससे बने हैं, उसको दोबारा तो नहीं आप पिघला के बना सकते। वैसे आपके जो दूसरे तरह के प्लास्टिक्स होते हैं, थर्मो प्लास्टिक्स जो होते हैं, उनको आप पिघला के दोबारा नए टॉयज़ या नई चीज़ उससे बना सकते हो, ठीक है ना? उसमें आपका पीवीसी और पॉलीथीन वगैरह इस तरह की चीज़ आती है। बेकेलाइट आपका थर्मोसेटिंग में आता है। मेलामाइन भी आपका उसी तरह के पार्ट थर्मोसेटिंग में ही आएगा, ठीक? तो आंसर यहाँ हो गया ए ऑप्शन 36 का ए। 37 द करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज 1, 2 ये इधर आपका 3 आएगा राइट? 1, 2, 3, 4 नहीं, ये आपका एक्सटेंडेड है ना? 1, 2, 3, 4 4 ही कार्बन है पॉलीआइसोब्यूटाइलीन और आइसो क्यों? क्योंकि आपका एक कार्बन से ये 2 इस तरह का लगे होते हैं। जब एक कार्बन पे इस तरह से 2 मिथाइल लगे होते हैं तो हम आइसो बोलते हैं ना उसको, इसलिए पॉलीआइसोब्यूटाइलीन। 37 का आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना? क्योंकि इसका मतलब क्या है देखो मैं बना देती हूँ CH2 के साथ यहाँ पे आपके 2 CH3 लगे हुए हैं और फर्दर एक ऐसे है। दिस इज पॉलीआइसोब्यूटाइलीन बेसिकली। तो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? 37 के बाद 38 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर? अब आपने देख लिया होगा घूम फिर के बार-बार सेम क्वेश्चन वही आ रहा है। कौन कंडेंसेशन पॉलीमर है, कौन कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, कौन एडिशनल है, कौन कोपॉलीमर है, बार-बार सेम चीज़ है। तो क्लैरिटी किस चीज़ की चाहिए? मोनोमर कौन है, पॉलीमर कौन है, उनका स्ट्रक्चर और वो किस कैटेगरी में आते हैं। एडिशन, कंडेंसेशन, पॉलीएमाइड, पॉलीएस्टर क्या है, क्या नहीं है, राइट? इस तरह की चीज़ें आपको आनी चाहिए। 38 का आंसर है आपका डी क्योंकि ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है, आपको पता है जहाँ पे आपका क्या है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड, तो वहाँ से आपका वाटर निकल जाता है। बाकी नियोप्रीन भी नहीं है, क्लोरोप्रीन आपका बार-बार रिपीट हो रहा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन है। यहाँ पे भी आपका नहीं है कंडेंसेशन, तो यहाँ भी नहीं हो रही, रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं है। तीनों आपके वो एडिशन वाले हैं, ठीक है? ये कंडेंसेशन है। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर, नायलॉन 6 स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन 6 अभी बताया था मैंने स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन 6 तो आई होप क्लियर होगा आपको। ढूँढ लो इसमें से, ये इकट्ठे तो आएगा नहीं, इस तरह से आएगा। ये अ, यहाँ पे 6 दे रखा है, ये गलत है, यहाँ 5 आएगा। सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। असर्शन रीज़न फिर से आ गया, ज़िग्लर अब नया क्वेश्चन आया एक ज़िग्लर नाटा कैटलिस्ट वाला, ठीक है? तो बताती हूँ मैं इसको, इसमें क्या है? ज़िग्लर नाटा कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ यूज्ड टू मेक बकेट्स एंड डस्टबिन्स। ज़िग्लर नाटा कैटलिस्ट ना आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के काम आता है। क्या बनाने के? हाई डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीमर्स आर क्लोजली पैक्ड और केमिकली इनर्ट होते हैं। तो दोनों बातें सही है। हाई टेम्परेचर ये आपके कैसे मतलब डेंसिटी हाई डेंसिटी तभी कहा जा रहा है ना आपका ये इथीन पॉलीमराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ज़िग्लर नाटा कैटलिस्ट। इस तरह से आपके जो बनते हैं वहाँ पे बकेट्स और डस्टबिन बनते हैं और ये कैसे होते हैं? हाई डेंसिटी पॉलीमर्स होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं। तो बेसिकली आपके दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट आ रही हैं और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सी इज़ योर करेक्ट आंसर। 41 41 में नेचुरल रबर से शुरू करें। आइसोप्रीन ठीक है, 4th आ गया। नियोप्रीन में क्लोरोप्रीन ठीक है, तो पहले देख ही लो ये 4th 3rd किसमें है।
लास्ट के दोनों में इसको कैंसिल कर दो। अब CDM में खाली आपको चेक करना है, CD ब्यूना N 1,3 ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन दोनों में है। S के लिए स्टाइरीन यानी कि आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। तो कौन सा हो गया 4 3 सॉरी 3 नहीं 2 2 4 3 2 1 4 3 2 1 C पार्ट, ठीक है 41 का C आ गया। 42 विच पॉलीमर हैज कायरल मोनोमर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा PHBV में कायरल सेंटर होता है, ठीक है। PHBV में कायरल सेंटर है। नियोप्रीन में तो वैसे नहीं, आपको पता ही, आपको इन सबके स्ट्रक्चर्स पता है। PHBV का हो सकता है स्ट्रक्चर ना पता हो, बट वैसे मैं बता दूं बाकी तीनों का तो स्ट्रक्चर पता है। वहां पे कायरल का मतलब क्या है कि एक ऐसा कार्बन जो फर्दर 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, ठीक है ना, 4 अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। PHBV आपका पॉलीहाइड्रोक्सी, याद है आपको मैंने क्या बताया था आपको, ब्यूटारिक एसिड ब्यूटारेट, वो पॉलीहाइड्रोक्सी वेलरेट, सारा कुछ डिफरेंट है। अब ब्यूटा उसको दोनों को लिखने की कोशिश करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कायरल सेंटर प्रेजेंट है, कायरल मोनोमर है, बाकी किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका D। 43 प्रिपरेशन ऑफ ब्रेकेलाइट प्रोसीड्स वाया रिएक्शंस। अब ये याद करने की चीज है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले पार्ट में होती है, उसके बाद डिहाइड्रेशन होती है, ठीक। तो ये OH पहले आपका फॉर्मल्डिहाइड का जो लग रहा होता है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही होती है, उसके बाद डिहाइड्रेशन है, याद करना है आपने बेसिकली। 44 ओके, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये आपका आना चाहिए इसमें से, अभी अभी मैंने बताया ना जिगलर नाटा कैटलिस्ट, थर्ड हो गया। और और पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, याद है इसमें हमने क्या कहा था, रेडिकल इनिशिएटर की जरूरत पड़ती है, पेरोक्साइड कैटलिस्ट बेसिकली आपका। तो यहाँ आपका फर्स्ट आ जाएगा, हो सकता है ना ध्यान हो, चलो कोई बात नहीं। सी का आपका ये नायलॉन 6, और इन दोनों में अब रह गया ना, आपने थर्ड कर लिया। सी और डी में से आपका माय डियर सी का आपका फोर्थ आएगा, मतलब ये एसिड बेस कैटलिस्ट में की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। ये आपका एसिड बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। और OH आयन अभी आपने कहा था ना बेकेलाइट में, तो बेकेलाइट क्या नोवोलैक्स से बनता है ना, तो यहाँ पे आपका OH आयन होता है, इसलिए एसिड बेस कैटलिस्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। नायलॉन 6 में आपका बेटा होगा कंडेंसेशन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये आ गया। अब इनमें से कौन सी ऑप्शन है, 3 1 4 2, डी ऑप्शन, 44 का डी हो गया, ठीक है। के बाद 45 में मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, जिसमें KOH फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए भाई, ये आपको देखो 2019 में आया था ये क्वेश्चन। यहाँ आंसर आपका डी पार्ट है, कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये था ना आपका, यहाँ पे Cl लगा हुआ था, और ये ठीक है। इसको जब आप एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो आपका पता, ये Cl तो बेटा यहीं लगा रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। यहाँ ये आपका डबल बॉन्ड हो जाता है। इसको आप जब फर्दर मतलब फर्दर रिएक्ट करवाओगे तो दिस इज योर, ठीक है। इसके बिल्कुल अपोजिट है ना, इसके बिल्कुल अपोजिट, मतलब यहाँ CH, यहाँ भी CH, ये CH3, और ये ऐसे है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर आपका ये यहाँ आ रहा है डी पार्ट में, जो मैंने आपको ड्रॉ कर दिया। इस तरह का हो सकता है क्वेश्चन आप ना अटेम्प्ट कर पाते, बट आप, बहुत सिंपल है यार, मुश्किल कुछ नहीं है। ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग रहा होगा कि इसका काम क्या है। KOH का यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता है ना, एल्कीन बना देता है बेसिकली। आपने हेलो एल्केन्स के चैप्टर में पढ़ा होगा ये चीज़। उसके आगे तो फिर आपको खाली पॉलीमराइजेशन ही करानी, ठीक है। 45 का डी पार्ट हो गया। देन 46 में आपका which of the following compounds is a constituent of the polymer, ये CO, अच्छा अब ये देखो, ये आपका CONH2NH2 यूरिया से पता लग रहा है ना, यूरिया, और यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड आया, ये यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन था बेसिकली। अब स्ट्रक्चर पता होता अगर किसी को, तो यहाँ पे और कुछ जरूरत ही नहीं है, देखते ही पता लग जाएगा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, राइट। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी पार्ट, करेक्ट। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आपने करना है 46 के बाद, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 47 आ गया। पॉलीहाइड्रोक्सी, ये पूरा जो है इज अ कोपॉलीमर ऑफ, है ना।
तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसके हिसाब से अगर आपको ध्यान हो, तो मैंने आपको बताया था ब्यूटेनोइक एसिड एंड पेंटेनोइक एसिड, और वो भी कैसा 3 हाइड्रॉक्सी। बीटा का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपका ये लगा है उससे अगला कार्बन अल्फा होता है, उससे अगला बीटा। ज़ाहिर सी बात है, थर्ड पोज़ीशन होगा ना, 1, 2, 3, तो 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रॉक्सी पेंटेनोइक एसिड, तो 47 का डी आंसर आ जाएगा, ठीक है? इसके आप मोनोमर्स पहले वैसे कर चुके थे। 48 2 मोनोमर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ नायलॉन 6,6। आई होप इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका आपका एडिपिक एसिड यहाँ 4 to 6 और ये 6, ए ऑप्शन इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? 49 49 में आपको ये दे रखा है NaNO2, और ये आपका पहले क्या बनाएगा मैं वो बता देती हूँ। यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका OH लग जाएगा ये, ठीक है? और यहाँ पे आपका COOH। ये तो आपका पहला फर्स्ट स्टेप में हो रहा है। फिर इसके बाद इसका जो वो बनेगा ना, क्या कहते हैं उसको, पॉलीमर बनेगा। CH2 कितने 1 4 4 हो जाएगा, CH2 4 टाइम्स, एंड ये ऑक्सीजन ये ऐसे n टाइम्स। गॉट इट? तो अब आंसर आपको यही ढूँढना था 49 का इनमें से कौन-सा है, ये हो गया, है ना? तो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। 50 होमोपॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम 4 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है? ये अभी-अभी आपने 4 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड जैसे सपोज़ करो आप लिखोगे, तो वहाँ से आपको होमोपॉलीमर बोला है ना, तो आप पहले ब्यूटेनोइक एसिड लिखो, ठीक है? और 1, 2, 3, 4 यहाँ से OH। बेसिकली ये आप ये कहना चाह रहे हो कि सेंटर में आपका CH2, ये आपका इधर CH2, बेसिकली आपका जस्ट अ मिनट 50 का आपका यहाँ पे आपका ये हो जाएगा ना, होमोपॉलीमर फॉर्म फ्रॉम 4 हाइड्रॉक्सी एसिड्स, यहाँ पे आपका यस CH2 होगा ना ये भी। तो ये आपका CH2 बेटा 3 टाइम्स रिपीट होगा। एक साइड आपका CO होगा, एक साइड आपका O होगा। तो ये वाला इस तरह का आपका ये वो बन जाएगा, क्या कहते हैं उसे, पॉलीमर, ठीक है? तो यहाँ पे इन चारों में से ये जो 2 साइड ऑक्सीजन नहीं, ये तो ज़्यादा ही हो गया, इधर भी ज़्यादा, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया था वैसा सिमिलर ही है। ओके, सो डाइल्यूट HCl COH ट्वाइस पॉलीमराइजेशन, ये रिएक्शन भी आपकी ऑलमोस्ट तरह की आप लोग पहले कर चुके हो। पहला जो स्टेप है ना डाइल्यूट HCl, उसके बाद ये बना क्या देगा, यहाँ तो आपका जो ये मिथॉक्सी लगा था ना OCH3, ये सेम रहेगा, ठीक है? यहाँ पे आपका इसके अपोजिट OH और इसके साथ जो था पोजीशन इसमें OH, ये वाला पार्ट बेसिकली यहाँ पे OH बन गया पहले तो, ठीक है ना? उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, वो वहाँ पे आपका क्या करवाया हुआ है, COOH ट्वाइस ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया हुआ है, एंड उसके बाद आपका सेकंड स्टेप में पॉलीमराइजेशन करवाया गया है, ठीक है? तो इससे आपका जो बनेगा वो देख लो क्या बनेगा, ठीक है? 2 आपका साथ-साथ वाले थे ना, यहीं से आपका बनेगा O, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हो आप, ठीक है? तो और एक मिथॉक्सी भी रह गया, मिथॉक्सी आपका इसके अपोजिट लगा हुआ था ना, ये। दिस इज़ योर कंप्लीट आंसर। तो ये ऑप्शन आपका आ रहा है इनमें से, ये रहा, है ना? बाकी तो गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, इधर गड़बड़ OH OH, तो आप ए आंसर करेक्ट आंसर। ठीक, 51 हो गया, 52 पहले वाले आप देख रहे हो 19 में कैसे क्वेश्चन आते थे, अब इतने मुश्किल नहीं आ रहे हैं आजकल, ठीक है? 52 में आपका आंसर है डी। इसमें भी बेटा आपका सेम इस तरह से जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन ही कर रही है। अब मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट करूँगी कि आजकल अब इस तरह के क्वेश्चन्स उतने नहीं आ रहे हैं, बट स्टिल आपको मैं इसकी डिटेल बता दे रही हूँ। यहाँ क्लोरीन है, यहाँ डबल बॉन्ड था, यही था ना स्टार्टिंग में, और इधर है आपका डबल बॉन्ड O, इधर है ये, ठीक है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज आया, और ये यहाँ से निकल जाएगा, और रिएक्ट किसके साथ करवा रहा है दूसरा, NH2, दूसरा हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं ना, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी NH2। इसका जो लोन पेयर है, वो बेसिकली इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक? इ इथाइल का थ्राइस N, और पे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल,
ठीक है? ये आपका जब हुआ तो इसमें जो आपका कंपाउंड बनेगा, इधर से ये Cl तो ऐसे ही रहा, जो जुड़ेगा वो भी तो आपने देखना ना कहाँ से जुड़ा। डबल बॉन्ड O ये भी ऐसा ही था। इसके साथ अब आप देख सकते हो क्या जुड़ रहा है आपका NH, है ना? क्योंकि ये Cl तो निकल गया था। वो Cl ये Cl किस फॉर्म से निकल जाएगा? इसका Cl और इसका एक H, HCl बना देगा। NH है, NH के बाद आगे अ, ये थोड़ा-सा देखने में मुश्किल था बट करने में मुश्किल नहीं है ऐसे, ठीक है? तो ये आपका हो गया, एक पहले वो बना एंड मतलब मोनोमर टाइप बना एंड इसके बाद इसका जो पॉलीमराइज़ेशन अगर आप करोगे, तो उसमें आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये ऐसा-सा बनेगा कुछ, है ना? बेसिकली आपका जो गॉट इट? इसको बड़े ध्यान से बनाना, मैंने भी बहुत ध्यान से बनाया है, जल्दबाज़ी नहीं करनी है, ठीक है? यहाँ से और यहाँ से ये N बन गया। तो ये आंसर आपका इधर से आ रहा है। डी थोड़ा-सा टफ था बट ट्रिकी है, बट देख लेना एंड स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, नहीं आएगा। 53rd 53rd आपका कोपॉलीमर फॉर्म्ड बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन एंड एक्राइलोनाइट्राइल इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है? तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ये आपको दोनों ही पता है स्टाइरीन क्या होता है, एक्राइलोनाइट्राइल, उसकी हेल्प से आप खुद ट्राई करोगे, बी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है? आई होप फिर भी बता देती हूँ यार, दया आ जाती है मुझे तुम लोगों के ऊपर। स्टाइरीन एंड दिस इज़ योर राइट? तो इन दोनों की हेल्प से आपका ये बन जाएगा। दोनों हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? 53 के बाद देन 54 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू? चेन ग्रोथ पॉलीमराइज़ेशन इन्वॉल्व्स होमो पॉलीमराइज़ेशन, ऐसा नहीं है, चेन ग्रोथ में आपके दोनों होते हैं। चेन ग्रोथ पॉलीमराइज़ेशन ये जो है ना, होमो एंड को दोनों ही होते हैं। एडिशन है या आपका देखो, एडिशन पॉलीमराइज़ेशन जिसे आप चेन ग्रोथ पॉलीमराइज़ेशन कहते हो, उसमें भी दोनों होते हैं, होमो एंड को, एंड अगर आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइज़ेशन है तो उसमें भी दोनों होते हैं। तो यही स्टेटमेंट आपकी जस्ट अ मिनट, 1 मिनट 1 मिनट। चेन ग्रोथ पॉलीमराइज़ेशन इन्वॉल्व्स होमो पॉलीमराइज़ेशन ओनली। अच्छा, नहीं, नहीं, यहाँ पे आपका वो उसके हिसाब से नहीं कहा हुआ, सॉरी, माय मिस्टेक। इसमें आपसे ये कहा गया है कि सिर्फ एडिशन पॉलीमराइज़ेशन, पूरा मैकेनिज़्म के बारे में नहीं है, टाइप्स आगे की नहीं है। चेन ग्रोथ पॉलीमराइज़ेशन मतलब कि आप एडिशन पॉलीमराइज़ेशन कराते जा रहे हो। तो उसमें आपका एडिशन में क्या हो रहा है आपका मेनली कि आपका होमो पॉलीमराइज़ेशन हो रहा है, मेथड आपका ये वाला नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, मतलब फ़ॉल्स है। ये आपकी करेक्ट थी, पहले वाली करेक्ट थी, नायलॉन 6 में आपका स्टेप ग्रोथ होता है, कहने का मतलब है कंडेंसेशन होता है ना, स्टेप ग्रोथ वाला आपका मतलब कंडेंसेशन वाला होता है। चेन ग्रोथ मतलब आपका एडिशन पॉलीमराइज़ेशन होता है। तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइज़ेशन रिक्वायर्स अ बायफंक्शनल, भाई 2 अगर 2 फंक्शनल मोनोमर होंगे तभी ना आपका कंडेंसेशन होगा, ठीक है? 54 के बाद अब नेक्स्ट 55 फॉर्मेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इन्वॉल्व्स हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। यहाँ पे आपका आ जाएगा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आपका यहाँ होता है, ब्रेक होता है ना बीच में से, नायलॉन 6, ठीक है? कैप्रोलैक्टम में जब आपका होता है वहाँ पे ब्रेक, इसके लिए कहा गया है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। 56 एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। ये आपका है ए पार्ट जो कि हमने किया था नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6, अगर ध्यान हो ग्लाइसिन एंड स्टार्टिंग में किया था हमने कैप्रोलैक्टम वाला, वहाँ से आपका ये बनेगा। तो उसके अलावा ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी कौन से हैं आपका? बाकी ये आपका क्या है बेटा? ये आपका नायलॉन 6 बना हुआ है खाली। ये है आपका नायलॉन 6 हाँ, ये है आपका टेरिलीन, टेरिलीन है ये। तो दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। मैंने आप लोगों के लिए फटाफट से जितना हो सकता है मैक्सिमम वीडियोज़ निकालने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे एफर्ट्स के लिए यार प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक भी वीडियो पहुँचे, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्लेलिस्ट जो मैंने आपको बताई है वो प्लीज़ ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन एंड उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।